हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का अम्ल सार एवं लवण। और इस टॉपिक में हमने कल की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा कि जो पीएच है उस पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो उस क्लास में हमने चर्चा की थी सबसे पहले उदर अम्लता, दंत क्षय, कीटों का डंक, अम्लीय वर्षा, मृदा की पीएच और प्रकृति हमें उदासीनीकरण के विकल्प देती है। इन टॉपिकों की चर्चा हमने अभी तक कर ली है। आज की जो क्लास है जिसमें हम मोस्टली कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल यहाँ से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक बार उनके नाम बता दूं। जैसे आपने नमक, सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है डिटेल में। और जो आज हम पढ़ेंगे उसमें से दो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और दूसरा पढ़ेंगे हम विरंजक चूर्ण या जिसे आप कहते हो ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, इंपोर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में भी आएगी आपको। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा NaCl। NaCl अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और साधारण नाम की बात करें तो इसका होता है नमक। क्या होता है? नमक। ये जो NaCl है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, फिर मैं एक एक चीज आपके सामने लिख लूंगा कि जो ये नमक है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। इसकी जो प्रकृति है, नेचर, ये उदासीन है। अब उदासीन है तो इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। मोस्टली जो नमक का उत्पादन है वो खारे पानी की झीलों से वाष्पन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? वाष्पन विधि द्वारा किया जाता है। लेकिन हम जैसे वाष्पन से नमक जो बना रहे हैं उसमें दिक्कत ये होती है कि उसके अंदर अशुद्धियां होती है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की हो गई, कैल्शियम क्लोराइड की हो गई। तो ये एकदम शुद्ध नमक नहीं होता है। अब हमें चाहिए शुद्ध उसमें, तो शुद्ध नमक बनाने के लिए उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक गैस को प्रवाहित करते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है? क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले NaCl, अगर रासायनिक नाम पूछे तो आप क्या लिखोगे? सोडियम क्लोराइड। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये इसका हो गया रासायनिक नाम। साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम होगा नमक। ठीक है, नमक हो गया। और क्या याद रखना है इसमें कि ये जो NaCl है ये प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। साल्ट होता है, ये लवण है। ठीक है। और क्या बात करेंगे? इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, ये हमेशा उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। अब नेचर उदासीन है तो इसका पीएच कितना होगा? ऑफ कोर्स 7 होगा। ठीक है। इसका उत्पादन मोस्टली खारे पानी की झीलों से करते हैं। कहां से करते हैं? खारे पानी की झीलों से। जैसे राजस्थान में सांबर झील हो गई, डीडवाना है। ठीक है, वहां से खारे पानी की झीलों से इसका उत्पादन करते हैं और वाष्पन विधि द्वारा करते हैं। कौन सी विधि द्वारा करते हैं? वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पन विधि। नमक का उत्पादन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? वाष्पन विधि द्वारा किया जाता है। और कहां से किया जाता है? खारे पानी की झीलों से। अब ये जो वाष्पन विधि द्वारा आपने नमक प्राप्त किया है ये अशुद्ध होता है। कैसा होता है? अशुद्ध। इसमें अशुद्धियां होती है। अब आप कहेंगे कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है? तो या तो हो सकती है कैल्शियम क्लोराइड की हो सकती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की हो सकती है। ये सारी की सारी अशुद्धियां होगी। शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? शुद्ध करने के लिए करेंगे इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक गैस को प्रवाहित, तो जाके मिलेगा शुद्ध नमक। तब जाके क्या मिलेगा? शुद्ध नमक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक एक बार। अब ये जो NaCl है, नमक है,
इसका उपयोग भी देखेंगे हम। पहले यहां तक नोट कीजिए। NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण भाषा में नमक। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार का लवण है। प्रकृति उदासीन है। पीएच 7 है। मोस्टली खारे पानी की झीलों से निकलता है। वाष्पन विधि द्वारा अशुद्धियां होगी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की। शुद्ध प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक गैस को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, आगे चले इसके उपयोग देखते हैं। कहां कहां पर इस नमक का उपयोग करते हैं हम, तो आप सभी को पता है नमक का उपयोग कहां कहां करते हैं। एक तो खाद्य पदार्थों में, खाद्य परिरक्षण में, और खाने में करते हैं ना नमक, बस। और दो चीजें आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या याद रखनी है, जैसे इसका जो गलनांक है नमक का वो 1081 केल्विन के आसपास होता है। इसी कारण इसका उपयोग हम मोस्टली चोट लगने वाले स्थान होते हैं ना, या जहां पर चोट लगी हुई है वहां पर हम सेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, इसके द्वारा विरंजक चूर्ण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन सब के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए नमक के उपयोग की बात करें इसकी, तो आपको दो चीजें तो सीधे सीधे पता हो रखनी है। पहले तो करेंगे खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में। दूसरा, इसका उपयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में। तीसरा, इसका उपयोग करते हैं हिमकरण मिश्रण बनाने, हिमकरण मिश्रण बनाने। और इसका उपयोग कहां करते हैं, तो याद रखना है इस नमक का जो गलनांक है वो 1081 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, इस कारण इसका उपयोग कहां करते हैं, जहां चोट लगी हुई है, चोट लगे स्थान पर सेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, इन सब के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, नमक का। तो ये आपको याद रखना है नमक के उपयोग में। नोट कीजिए यहां तक। हो गया। अब ये तो नमक की बात हो गई। अब दूसरा इसमें जो हम और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, वो क्या होता है, तो रफ कर दो अब मैं। देखिए दूसरे नंबर की बात करें तो CaOCl2, इसको आप कहते हो सामान्य भाषा में ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। साधारण नाम की बात करें तो इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हो आप, विरंजक चूर्ण, या इसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए निर्माण कैसे होता है, तो अभी अभी आपने जस्ट इसके पहले पढ़ा कि नमक होता है NaCl, उसका उपयोग विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन सब के निर्माण में हम नमक का उपयोग करते हैं। तो इसका भी निर्माण करने के लिए हमें नमक का यूज करना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड के दो अणु लेंगे, इनकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड
और साथ में निकलती है क्लोरीन गैस और उसी के साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन गैस निकल रही है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर इसको प्रभावित करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये जो क्लोरीन गैस है इस क्लोरीन गैस की क्रिया करवाते हैं इसके साथ, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल के अणु। मतलब ये क्या हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया। ये इसके निर्माण की प्रक्रिया हो गई या निर्माण की रासायनिक समीकरण हो गई। अब जो ये विरंजक चूर्ण है इसका मोस्टली उपयोग कहाँ होता है, तो इसका मोस्टली उपयोग होता है जैसे कपड़े रंगने में। सूती और लिलेन के जो कपड़े होते हैं उनके विरंजन में इसका उपयोग कर सकते हैं। कागज की फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और जो पानी होता है पीने वाला उसको बैक्टीरिया या जीवाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो मैं उपयोग की बात करना चाहूंगा, आप इसको रफ कर दो। देखिए उपयोग, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के उपयोग की बात करें तो सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है सूती व लिलेन के जो कपड़े होते हैं उनके विरंजन में इसका उपयोग करते हैं। दूसरे इसका उपयोग कागज की फैक्ट्री में भी किया जाता है, कागज की फैक्ट्री। तीसरा इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसका और उपयोग करते हैं पीने वाले जल को जीवाणु रहित करने के लिए। ये हो गया विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो देखिए आज की क्लास में हमने दो टॉपिक शुरू किए हैं। सबसे पहले हमने नमक पढ़ा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण भाषा में आप नमक कहते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, उदासीन प्रकृति का होता है, पीएच 7 होती है, मोस्टली खारे पानी की झीलों से निकलता है वाष्पन विधि से, लेकिन अशुद्धियां होगी। शुद्ध करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक गैस को प्रवाहित करेंगे। और कहाँ यूज करते हैं नमक का, तो खाद्य पदार्थों में, खाद्य परिरक्षण में, हिमकरण मिश्रण बनाने में। गलनांक इसका 1081 केल्विन होता है, इस कारण इसका उपयोग चोट लगे स्थानों पर सेक करने में करेंगे। विरंजक चूर्ण हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनके निर्माण में इसका उपयोग करेंगे। दूसरा हमने विरंजक चूर्ण पढ़ा था जिसे आप रासायनिक भाषा में या रासायनिक नाम इसका कह सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का बात एक ही है। उपयोग की बात करें तो सूती और लिलेन के जो कपड़े आते हैं इनको रंगने में इसका उपयोग करते हैं। कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में इसका उपयोग करेंगे और पीने वाले पानी को जीवाणु रहित करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक के साथ में।